जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमें आह्वान देती है कि हम विश्व कलीसिया के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के बपतिस्मा का त्यौहार मनाएं। आज के दिन में प्रभु यीशु अपने बपतिस्मा के बाद अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करते हैं। जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के सभी प्रकार के बीमारियों को चंगा करते हैं। और माता कलीसिया के पूजन पद्धति में अभी तक हमने क्रिसमस सीजन का मिसा बलिदान चढ़ाते थे और पाठों का मनन चिंतन करते आ रहे थे, और कल से हम सामान्य काल में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज का यह त्यौहार एक महत्वपूर्ण विषय है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 42, जिसमें ईश्वर किसी को यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ करके संबोधित करते हैं। तो तुरंत ये प्रश्न आता है हमारे मन में कि यह मेरा सेवक कौन है, सेवक कौन है। नबी इसायास के ग्रंथ में इस प्रकार हम 4 सर्वेंट सॉन्ग्स, गीतों को पाते हैं, जो 4 हैं। ये सबसे पहला है। इसमें हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। सबसे पहले नबी इसायास, ईश्वर उसको भी यह मेरा सेवक कहकर बुलाते हैं। दूसरा इजरायली जनता, एक समूह, एक जन समुदाय, परंतु एक सिंगुलर में सेवक ही करके बुलाते हैं ईश्वर। और तीसरा, जब नए विधान में सुसमाचार लेखक पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखने लगे, उस समय इस सेवक को यीशु क्रिस्त के, प्रभु यीशु क्रिस्त में संपूर्ण या संपन्न बनते हुए देखते हैं। इसलिए यह मेरा सेवक यहाँ नबी इसायास के ग्रंथ में हो सकता है। नबी इसायास और इस्राएली जनता दोनों की दोनों बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण बात है। नए विधान में जब कभी यह मेरा सेवक का उपयोग किया जाता है, वह प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर इंगित करता है। तो यह सेवक से ईश्वर बहुत ही प्रसन्न है। मैं इसे संभालता हूँ, मैं इसके साथ प्रसन्न हूँ, मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। मैंने इसे अपने आत्मा प्रदान किया है और इसे मैं राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार प्रसार करने भेजूंगा, और यह एक दीपक के समान चमकेगा, दीपक के समान चमकेगा। नबी इसायास का ओकेशन, अपने जीवन का मकसद, पूरी इस्राएली जनता एक समुदाय के रूप में उनके जीने का मकसद यही है कि वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और धार्मिकता की ज्योति बनकर इस दुनिया में जिए। जब हम प्रेरित चरित्र से लिया गया आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं, वहाँ हम संत पेत्रुस को रोमन के शतपति कोर्नेलियुस के घर में पाते हैं। कोर्नेलियुस एक धार्मिक था, रोमन शतपति था, फिर भी यहूदियों को जो ईश्वर है, उनका ईश्वर को अपना ईश्वर बनाकर उन्हें वर्शिप करता था, उनका पालन करता था। वह पेत्रुस को बुलाता है, और जैसे पेत्रुस उनके घर में आकर आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जब आंख खोलता है वो देखता है कि जिस प्रकार वे पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को ग्रहण किए थे, ठीक उसी प्रकार वह पवित्र आत्मा उन पर भी उतरा, उन पर भी, यानी कोर्नेलियुस और उसके परिवार के सभी सदस्य और उनसे जुड़े हुए जो भी लोग थे, सभी के ऊपर। इसलिए संत पेत्रुस कहते हैं, ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो या गैर यहूदी हो, वह ईश्वर सबका ईश्वर है। सबों को वह प्यार करता है, सबके उद्धार के लिए वह अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा है। इस पाठ में एक वाक्य इस प्रकार है, वह यानी प्रभु यीशु
सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। यानी प्यारे भाई और बहनों, संत पेत्रुस उस दिन को याद करते हैं जिस दिन यरदन नदी में प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना बपतिस्मा ग्रहण किया था, और उसके बाद वे सब दूर चलकर अपना प्रचार प्रसार करने लगे। परंतु यह देखने को, याद करने को ये योग्य एक बात है, वह यह है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। पहले पाठ में हम देखते हैं ईश्वर कहता है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ और मैं इसको मेरी आत्मा, अपना आत्मा प्रदान करूँगा। यहाँ पेत्रुस कहते हैं ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। प्रभु यीशु उस दिन जब यरदन नदी में गए थे, वहाँ यूहन्ना बपतिस्ता से मिलने, हम देखते हैं वहाँ उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है और पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। हम अभी आज के सुसमाचार में प्रवेश करते हैं। संत लूकस के अनुसार जब प्रभु यीशु वहाँ संत यूहन्ना बपतिस्ता के सामने उपस्थित हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। यह प्रार्थना का विषय संत मार्कुस और मत्ती के सुसमाचार में नहीं मिलता, इसलिए तो संत लूकस के सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहते हैं। जब वे प्रार्थना करते थे उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतरा और यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार किए थे। प्यारे भाई और बहनों, एक अति आवश्यक बात हम देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा दृश्य। वह दृश्य क्या है? बादल से आवाज, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस वाक्य को ईश्वर ने पुराने विधान में नबी यशायाह को कहा था, इस्राएल जनता को कहा था, उसी वाक्य को, उसी शब्दों को आज अपने प्रिय पुत्र के लिए कहते हैं। और प्रभु यीशु बपतिस्मा स्वीकार करते हैं और उस समय पवित्र आत्मा उन पर उतरा है, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है। तो फिर हम तीनों व्यक्तियों को, परम पवित्र तृत्व के तीनों व्यक्तियों को हम देखते हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और बीच में पुत्र ईश्वर के सर पर, उनके सर पर पवित्र आत्मा प्रस्तुत है। हम धन्य हैं क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान हमें भी बपतिस्मा मिला है, ताकि जिस प्रकार प्रभु यीशु एक नया अध्याय शुरू किए थे, ठीक उसी प्रकार भी हम एक नया अध्याय अपने जीवन में शुरू करें। यूहन्ना बपतिस्ता से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। क्या आप मसीह हैं? अगर आप मसीह नहीं तो क्यों बपतिस्मा देते हैं? आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि न मैं एलिया हूँ, न और अन्य प्रॉफिट हूँ, परंतु मैं एक आवाज़, मैं सिर्फ प्रचार करने के लिए आया, ईश्वर के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया। मैं बपतिस्मा देता हूँ पानी के साथ, जो आने वाले हैं वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। आइए हम ठीक प्रभु यीशु के समान अपना सर झुकाकर उस पवित्र आत्मा का वरदान के लिए, उनके आगमन के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम भी प्रभु यीशु के समान पवित्र आत्मा एवं सामर्थ्य से विभूषित किए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।